हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। हाजिर हूँ एक अनदर वीडियो के साथ जिसमें हम आज बात करने वाले हैं पीटीडब्ल्यू के बारे में। दोस्तों ऑलरेडी हम पीटीडब्ल्यू का 7 टोटल 6 7 8 तक हो चुका है, मतलब पार्ट। और ये 9 नंबर पार्ट है और इसमें आज हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले आपको। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है आज अभी हम बात करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर आपको 63। तो दोस्तों इसमें जो क्वेश्चन है, व्हाट इज अ जोन जीरो। यू नो दैट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज अ जोन जीरो। ये टर्म होता है दोस्तों जो प्लांट में यूज होता है कि जोन जीरो किसको बोला जाता है। तो इसका आंसर होता है an area in which an explosive and toxic gas and atmosphere। ओके दोस्तों, ये एटमॉस्फेयर इज present continuously or long period। continuously or long period, that is called जीरो। इसी में एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 64 होने वाला है। व्हाट इज अ जोन वन। एक जोन वन, एक जोन जीरो हो गया, एक जोन वन हो गया, एक जोन टू होता है। ओके, तो इसका जो आंसर होता है दोस्तों, एन एरिया in which an explosive gas explosive and toxic is likely to occur in normally operation। normally operation, that is called जोन वन। ओके दोस्तों, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन, इसी में वो भी अटैच हुआ है, समझे। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं जोन 02 के बाद 03 हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 जो है, व्हाट इज ए जोन 02।
तो दोस्तों इसमें हम बात करने वाले हैं, वो तो हमारा जोन 1 हो गया, जोन 2 हो गया, जोन 3 हो गया। इसमें भी हम बात करेंगे एन एरिया इन विच an expulsive and toxic gas is not likely to occur in normally apart, that is called जोन 02। ओके दोस्तों, तो इस तरह से ये हमारा 3 क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुआ दोस्तों इसमें हम। और दोस्तों इसी के साथ और क्वेश्चंस आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस फैसिलिटीज। तो दोस्तों चलिए हम उसको भी देखते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस फैसिलिटीज को। ओके दोस्तों, यस दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, व्हाट, सॉरी 66 नहीं होगा, 65 होगा, 66 ही है, सॉरी चलिए। व्हाट इज द प्रोसेस फैसिलिटीज। ओके दोस्तों तो हम इसमें हम बताएंगे दोस्तों आपको कि द एरिया विद द बाउंड्री, आंसर में द एरिया विदिन the boundary fence of any process facilities including steam, water treatment, plumber and other EOR plant। EOR plant। ओके दोस्तों, इसी में गैदरिंग द पंपिंग एंड पावर स्टेशंस, गैदरिंग पंपिंग एंड पावर स्टेशन दूसरा टर्मिनल, तीसरा अदर फेंस्ड हाइड्रो कार्बन स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड यूटिलिटी एरियाज।
इसके बाद द लेवल एरिया अराउंड ए हाइड्रोकार्बन प्रोडक्शन और वेल लोकेशन when the well is flowing unless the well has been mechanically plugged or closed the tree valves in which it is classified as a hydrocarbon area ये हमारा यहाँ तक हो गया। ओके दोस्तों, 64 नंबर क्वेश्चन हमारा, 66 नंबर क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि जो ये क्वेश्चन है ये है व्हाट इज़ द हाइड्रोकार्बन एरिया। एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है परमिट होल्डर को भी पता होना चाहिए और जो सेफ्टी ऑफिसर वगैरह होते हैं उन लोग को भी पता होना चाहिए। और दोस्तों ये क्वेश्चंस उनको भी पता होना चाहिए जो एज ए पाइपिंग इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, सुपरवाइजर, फोरमैन, हाइड्रो टेस्ट इंजीनियर्स, जो भी है, जो भी स्टाफ लेवल कैटेगरी में आते हैं उन सभी को पता होना चाहिए। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या है व्हाट इज़ द हाइड्रोकार्बन एरिया। तो दोस्तों द एरिया, इसका आंसर चेक करते हैं। द एरिया आउटसाइड द बाउंड्री फेंस of a process facility where hydrocarbon are area or have been present external area areas within the 50 meter
within the 50 मीटर। ओके दोस्तों, विद इन द 50 मीटर, याद रखिएगा दोस्तों, विद इन द 50 मीटर। ओके, विद इन द 50 मीटर ऑफ द प्रोसेस एरिया। प्रोसेस एरिया प्रोसेस फैसिलिटी बाउंड्री, फेंस, एरियाज विद इन 50 मीटर of an exposed section of flow line, या पाइपलाइन वर्क within 10 meter of an initial interfield gas pipeline, whether or not it touch the line, any work within 25 meter of the main oil line or SGL SGOL gas line, CGU 501 guidelines of excavating and working around live pipeline within pipeline right of way
work by non-drilling personnel within 100 meter of a drilling hoist area around a well location has been which has been down rated from a process area तो दोस्तों इस तरह से हमारा 66 नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। 67 नंबर क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं इसमें 67 में क्वेश्चंस में। ओके दोस्तों, तो चलिए देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है और उसके बारे में थोड़ा हम जानकारी लेते हैं। ओके दोस्तों, जैसा कि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 67, हाँ 66 हो गया, 7 हो गया, नहीं 67 होगा, 67 अब होगा। ये बोला व्हाट इज द नॉन हाइड्रोकार्बन एरिया। तो जो ऑब्वियसली जब का हाइड्रोकार्बन एरिया होता है तो नॉन हाइड्रोकार्बन एरिया भी होगा ना। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज द नॉन हाइड्रोकार्बन एरिया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, एन एरिया वेयर हाइड्रोकार्बन एन एरिया एन हाइड्रोकार्बन वेयर हाइड्रोकार्बन has never been present has never been present। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल देना पड़ेगा ना आपको दोस्तों। एरिया ऑफ लैंड आउटसाइड process facilities and हाइड्रोकार्बन एरियाज। तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 में चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। व्हाट इज द क्रिटिकल सोर्स एरिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्रिटिकल तो दोस्तों आपको हम बता दें क्रिटिकल सोर्स एरिया जो होता है
an area where an area within the an emergency planning zone. EPZ of a critical area. What is the confined space? Question number 69. दोस्तों एक्चुअली में व्हाट इज द कन्फाइंड स्पेस? कन्फाइंड स्पेस दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली कन्फाइंड स्पेस जो है कोई भी इंडस्ट्री, अगर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कन्फाइंड स्पेस। क्यों? क्योंकि लॉट्स ऑफ वर्क अंडर द कन्फाइंड कम थ्रू द अंडर कन्फाइंड स्पेस। ओके, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे देखिए कन्फाइंड, व्हाट इज द कन्फाइंड स्पेस? व्हाट इज द confined स्पेस? तो दोस्तों आपको पता है कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। हिंदी में जनरल बोलते हैं कन्फाइंड वैसी जगह जहाँ पे हवा ना जाती हो, ना रोशनी जाती हो और लिमिटेड स्पेस हो, उसको हम कन्फाइंड स्पेस कहते हैं। ओके, तो इसको हम एज डिफाइन करते हैं द स्पेस हैव बीन minimized minimum access and normally not occupied occupied to work. Example: limited access area, lack of oxygen, narrow way, gas test required। तो दोस्तों इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। और दोस्तों अब हम मिलते हैं अलग पार्ट में, जिसमें हम कुछ अलग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, जो एक्चुअली नीडी पीपल है उसके पास भेजें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इसी तरह आपको हमारा नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप वॉचिंग।